क्लास को शुरू करते हैं। टाइप नंबर कहाँ तक हम लोग किए थे ये पहले बता दीजिए आप लोग। टाइप नंबर 13 हो गया था, टाइप नंबर 14 करना है। और आप लोगों को सबसे पहले जय हिंद जय भारत, आई लव माई इंडिया। इंडिया इंडिया, ये कौन इंडिया चल रहा है यार? इंडिया का मतलब यहाँ से आना चाहिए आवाज़, समझ में ना, दिल से आवाज़ निकलना चाहिए। ये लोग कहला दिमाग से निकल रहा है। याद रखना, कभी भी फैसला लेना है तो दिमाग से नहीं, कहाँ से? दिल से। और एक सुन लो, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। बेहतरीन प्रश्न है ये भी, एक प्रश्न है, सीख मिलेगा इससे। एक लड़का इससे झगड़ा कर दिया बाहर जाकर, इसी से मान लो तू भी दोनों है, ठीक है। और दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ गए आपस में, और इसको इसके गर्लफ्रेंड के सामने 2 खींच कर ऐसे लगा दिया, ठीक है, पूरा कस कस कर। अब भाई इसका बेइज्जती। अब इसका दिमाग क्या कह रहा है, ध्यान दो। इसका दिमाग कह रहा है कि अब तो मेरे गर्लफ्रेंड के सामने एकदम बेइज्जती हो चुका है, अब तो छोड़ेंगे नहीं, अब इसको फाड़ देंगे हम। अब देख दिमाग कर के देख, मार मत, फंस जाएगा, चल हो गया तो हो गया, जो छोड़ दे। दिमाग कहता ना, इंसल्ट कर दिया मेरे गर्लफ्रेंड के सामने मार दिया, मेरे को हो नहीं सकता है, जान चल जाएगा मगर मार देंगे। कौन कहता है ये? दिमाग बाकी। फिर दिल कहता है मत जाओ बाबू, फंस जाएगा, समझे ना। अब क्या हुआ, कहता मत जाओ, फंस जाएगा। फिर भी दिल नहीं माना, दिमाग कह रहा है कि मैं मारो, दिमाग कहता है कि मारो इसको, मारो। और ये गया धमाधम धमाधम धमाधम। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहाँ का पुलिस देखा, भैया में लगा है ना हर तरफ, आइए पकड़ कर दी। और करीब गुंडा मर रहा है, चल थाना में। और एक रात उसको पसंद से मच्छर काट रहा था, वहाँ एहसास होता है, पता है क्या, वहाँ दिल और दिमाग में बात करता है। कहता है तुमको कहे थे ना कि मत मार, कभी देखे हो कि नहीं, गलती होने के बाद ये एहसास होता है कि नहीं करना चाहिए। अब वहाँ ये दिमाग कहता है दिल से, बड़ा चला था, दिल कहता है दिमाग से कि बड़ा चला था कि मार के फाड़ देंगे, समझे ना। और फाड़ने के लिए गया, मार के खुदे फट गया, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब दिल कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और दिमाग कह रहा था कि कर। तो अब ये दिल दिमाग को कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लो अब आ गया ना यहाँ पर, तो कह रहे कि ठीक ही कह रहा था। क्या कह रहा है वो दिमाग? दिमाग कह रहा है कि तू दिल ठीक है कह रहा था। तो इसीलिए कभी भी फैसला लेना तो दिमाग से नहीं, फैसला कहाँ से लिया जाता है? दिल से। कहाँ से लिया जाता है? दिल से, समझा ना। तुम्हारा बेइज्जती हो गया, कोई बड़ा बेइज्जती नहीं हो गया था, एक गई तो एक आई, समझा ना। आओ इधर ध्यान दो, LCM एंड HCF। तो तुम मेरा बातों को समझते नहीं हो, ये बात सही है कि नहीं, ये पहले बताओ। कभी तुम लोग गलती कर देते हो तो ये पता चलता है कि नहीं, यार नहीं करना चाहिए था, ऐसा सोचे हो कि नहीं सोचे हो कभी? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है? बोलो तुम्हारे साथ, नहीं करना चाहिए था, ऐसे हो गया। पता है उस समय दिल माना कर रहा था, मगर दिमाग कर रहा था कि कर कर कर, देख लिया जाएगा, मार 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 के फाड़ दे, हम देख लेंगे। तो ले बढ़िया से, मच्छर कर रहा है भाई, काटेगा तो क्या करेगा, सीधा नहीं रहेगा ना। आओ ध्यान देते हैं, टाइप नंबर क्या है? सही बताए हैं, पवन भी ऐसा करता है, नहीं करता है? हंस रहा है, हंस लो, जिंदगी हंसने के लिए मिली हुई है। हाँ, दिल। और तो सबसे ज़्यादा किसका सुनना चाहिए? दिमाग के। यहाँ लोग सबसे ज़्यादा किसको सुनते हैं? दिमाग को। मेरा भैंस का उसका बड़ा दूध पी गया है, हो नहीं सकता है, मार हो गया आज। सही बोल रहे हो, मार हो जाए, मार। कैसे खोल दिया था तू? अब भाई खुला गया था, कैसे खुल गया? आज मेरा दूध नहीं मिल रहा है भाई, होता है कि नहीं होता है? पढ़ा का मतलब भैंस का बच्चा, समझते हो ना। आ जाओ, सवाल खतरनाक बात है। ले लाइट कट गया, जलाओ। हाँ, दिखाई दे रहा है साफ साफ। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, बहुत जल्दी लाइट आएगी। और ध्यान दो, सब लोग यहाँ रख लो, एप्पल B4 G4 जितना है सब यहाँ पर रखो। आइए ध्यान देते हैं, हम लोग क्या देते हैं अब। देखिए इसमें बेहतरीन तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा नोट। क्या देखना पड़ेगा? नोट। अगर नोट नहीं रहेगा तो बिल्कुल आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मज़ा अभी नहीं आएगा, ठीक है, मज़ा अब आएगा। अब मान लीजिए एक हम यहाँ पर 56 लिए हैं, एक क्या लिए हैं? 72। 2 नंबर है मेरे पास। आप मुझे बताइए, एक नंबर दोनों में, ऐसा नंबर आपको सर्च करना है जो सबसे बड़ा नंबर हो,
सबसे बड़ा नंबर हो और ये दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन का मतलब दोनों को डिवाइड करे। और छोटा नंबर नहीं, सबसे बड़ा मतलब उससे अब बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। क्या? डिवाइड करने वाला। इन दोनों को सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करने वाला क्या होता है? इन दोनों नंबर का HCF होता है। बात कर रहा है मतलब क्या? जो बता रहे हैं ये सब सुन रहे हो? ये दोनों नंबर का डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर कौन होता है? इन दोनों का HCF होता है। याद रखना, जब तुम किसी संख्या को जब कट करते हो यानी काट कर लिखते हो, सिंप्लीफाई करते हो, लोएस्ट टर्म में लिखते हो, समझ रहे हो ना, तो उस किस नंबर से काटते हो? इन दोनों के दोनों संख्याओं के HCF से तुम काटते हो। समझ रहे हो ना? दो संख्याओं की, जैसे कि यहाँ पर क्या है 40/25, तो काटते हो तो यहाँ बचता है 8 और बचता है 5। अब तो नहीं कटेगा ना। तो जो तू 5 से डिवाइड दोनों को काट रहा था ना, विभाजित कर रहा था ना, वो कौन सा नंबर है? इन दोनों का HCF था। दोनों का HCF क्या होगा? 5। समझे बात क्या बोल रहे हैं हम? तो वही हम बात आपसे पूछ रहे हैं कि आप मेरा इन दो नंबर का ऐसा एक आप नंबर बताइए इसमें सर्च करके जो हाईएस्ट हो, मतलब अधिक से अधिक इसको दोनों को डिवाइड करने वाला है, उससे ज़्यादा कोई डिवाइड करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों नंबर का क्या होता है? HCF। तो ये होगा 8। तो हम इसको 8 गुना क्या लिख सकते हैं? ये पहले बताओ, ध्यान देना इधर। हम इस नंबर को 8 गुना क्या लिख सकते हैं? 7। इसमें कोई आपत्ति किसी का भी? ये 8 गुना क्या लिख सकते हैं हम? 7। अब बताइए इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 9। एक बार बेहतरीन तरीक़ा से इसको समझिए। पहले ये बताइए कि यहाँ पर दो नंबर कॉमन है। क्या है? दो नंबर कॉमन का मतलब जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, और अधिक से अधिक कॉमन है। इससे ज़्यादा कॉमन बड़ा नहीं हो सकता है। 4 भी काटेगा, दोनों को काटेगा ना, 4 काटेगा, मगर क्या है? 4 छोटा है कि 8 छोटा है? 4 छोटा है ना, 8 क्या है? बड़ा है। समझ रहे हैं? तो बड़ा से बड़ा लेना है। तो ये पहले बताइए, ये दो नंबर है और ये दो नंबर जब हाईएस्ट इसमें से कॉमन निकाल कर तुम फैक्टर कर देते हो, तो ये जो दो नंबर बचता है ना, वो कैसा नंबर होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में कितने लोग जानते हैं? को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्या। ऐसा दो नंबर बचेगा जिसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर तुम 4 के फैक्टर में तोड़ते हो, 4 गुना समथिंग, तो जो नंबर बचेगा उसमें कॉमन रहेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? उसमें उभयनिष्ठ मिलेगा आपका। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। समझे ना? तो दो नंबर आपके पास ऐसा आएगा जो को प्राइम नंबर रहेगा। क्या रहेगा? को प्राइम नंबर। ये एकदम बेहतरीन तरीक़ा से इसको याद रखना, ठीक है? ये कैसा नंबर रहेगा? को प्राइम नंबर। ये बात आपको समझ में आ गया? अब इसी नंबर को मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अगर हम इस 56 को, और ध्यान दीजिए, और 72 को ऐसे तो लिखते हैं ना, अब इसको रेशियो के रूप में हम लिखना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो पहले इसको तोड़ दीजिए। इसको क्या तोड़े हो? 8 गुना में 7, और इसका एक रेशियो लगा दो। रेशियो लगाने का मतलब क्या होता है? रेशियो कभी भी लोएस्ट टर्म में रहती है। सिंप्लीफाई करके यानी उसको कटा कर लिखा जाता है। समझ रहे हो ना? इसको क्या करेंगे हम? 8 गुना में 9। यहाँ से देखो 8 से 8 कट गया, जो कटता है इसमें से है ना, और जो कट के दो नंबर ऐसा बचता है जिसके में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तो जो ये कट रहा है ना, वही तुम्हारा इन दोनों नंबर का क्या था? HCF था। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? चीज़ें कुछ समझ में आ रही है ना? तो ये जो दो नंबर होगा ना, वो कैसा नंबर होगा? को प्राइम नंबर। समझ रहे हो ना? जो इन दोनों संख्या का अनुपात बनेगा, वो अनुपात ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अगर इन संख्या का अगर हम अनुपात दिए हैं और दो संख्या हम आपसे पूछ रहे हैं, तो ये दो संख्या का HCF मौजूद है कि नहीं मौजूद है? ये इस संख्या में, ये भी इस संख्या में, दोनों संख्या में क्या है? इस दोनों संख्या में, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होता है? मौजूद रहता है। देखो इसमें 8, इसमें 8 है ना। कहने का मतलब आपके ये अनुपात दे दिया है, आपको संख्या तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है? संख्या तक पहुँचना है। तो किससे गुना करिएगा आप? HCF से करिएगा ना। कैसे कि इसमें से 8 कट गया है, जो कटा हुआ है ना, यही तुम्हारा क्या था? HCF था। इसका मतलब तुम इस नंबर में से HCF को निकाल लिए हो। समझ रहे हो ना? जब किसी भी दो नंबर में से आप HCF निकाल लीजिएगा उसका ना, तो जो बचेगा दो नंबर ना, वो रेशियो बन जाएगा वो नंबर का। और कैसा नंबर रहेगा? को प्राइम नंबर। अब इस रेशियो से तुमको नंबर पता करना होगा ना, तो जो HCF तुम निकाले हो ना, वही HCF इसके अंदर डाल दो। किसे? गुना कर दो। डालने का मतलब क्या? इसमें गुना कर दो। तो हम इसमें भी 8 से गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा? 56। इसमें भी हम 8 से गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा?
72। तो ये नंबर आ गया आपके सामने। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जब भी दो संख्याओं का आपके पास अनुपात दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा और HCF भी दे दिया जाएगा, संख्या पूछेगा तो अनुपात में किससे गुना कर दीजिएगा? HCF से। उस संख्या का किससे गुना किया जाता है? HCF से। देखो तो ये दो संख्या का अनुपात निकाले और संख्या तक पहुँचना होगा तो इन दोनों संख्या का जो भी HCF होगा, HCF क्या था इन दोनों संख्या का? बोलो 8 था। तो 8 से हम इसमें भी गुना कर देंगे, इसमें भी गुना कर देंगे, तो जो संख्या तक तुम्हारा ना वही निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक अगर कोई भी समस्या है तो मुझे बताइए। कोई समस्या है? नहीं है ना? आगे बढ़े हम। चलिए बेहतरीन तरीक़ा से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मिटा देते हैं इसको। पता चल गया ना कि कोप्राइम नंबर है ना? चलो हटाओ इसको, इसको मिटा देते हैं। समझ गए ना? कोप्राइम नंबर है। थोड़ा सा लिखने में एथी होगा। तो ये दो नंबर ऐसा रहेगा जो क्या रहेगा? कोप्राइम नंबर। कैसा रहेगा? कोप्राइम नंबर। यहीं पर लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? को ऐसे फिर प्राइम नंबर्स। कोई दिक्कत है? कोप्राइम नंबर है। ये दोनों नंबर कैसा है? कोप्राइम। अब ध्यान दीजिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ चीज़ों को समझा लिए, अब आगे बढ़िए। सवाल ये कहेगा नोट नंबर 2 में। क्या? नोट नंबर 1 था ये और ये क्या था? 2। सवाल एक बार हो पाए या ना हो पाए इससे मतलब नहीं है। जो ये चीज़ें बता रहे हैं ना, इसी के बिहार पर आगे बनने वाला है। समझ रही हो? कचरा बुद्धि, सड़ी बुद्धि। आ जाओ मेरे प्यारे से बच्चों। दो संख्याओं का हो सकता है, हम 2 लिए हैं तो संख्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का HCF। क्या? HCF कितना हम ले लिए? H। मैं अपने तरफ से H माने हैं, आपको जो इच्छा करता है वो मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं हैं। हम दो संख्याओं का HCF क्या लिए मेरे प्यारे से बच्चों? H लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों पूछ रहे हैं कि संख्याएं क्या होगी। आपके सामने HCF देगा तो संख्याएं क्या होगी? तो संख्याएं मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ये होगी संख्याएं कि उसमें HCF मौजूद रहेगा और HCF के अलावा एक ऐसा 2 नंबर मौजूद रहेगा, 2 नंबर जिसका दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, उसमें भी HCF दोनों संख्या में मौजूद रहेगा। गलत है कि सही? तो ये मान लेते हैं H, एक संख्या H, क्योंकि दोनों संख्याओं में H तो रहेगा ही, दोनों संख्याओं में तो उसका HCF रहेगा ना। बोलो है ना? अब 2 नंबर इसके साथ एक और इसका फैक्टर रहेगा, जिसका फैक्टर हम ले लेते हैं A और इसका क्या ले लेते हैं? B। भाई HCF में उसको रेशियो से गुना करेगा ना, तो हम एक का ले लिए A और ये का ले लिए B, और ये 2 नंबर यही वाला है जो 7 और 9 बचा था। समझ रहे हैं ना? ऐसा ही नंबर रहेगा जो कैसा नंबर ये रहेगा? कोप्राइम नंबर। HCF के साथ 2 नंबर ऐसा रहेगा जिसका नंबर कैसा रहेगा? वो कोप्राइम नंबर। नहीं समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? दोनों में HCF रहेगा मगर HCF का मल्टीपल तो रहेगा यहाँ पर। तो HCF और यहाँ पर एक नंबर और HCF यहाँ पर एक और मल्टीपल रहेगा। ये दोनों नंबर ऐसा रहेगा जो कैसा रहेगा? कोप्राइम नंबर। क्या रहेगा? यही आपका संख्या होगा। क्या होगा? यही आपका संख्या, जो कि यही काम आप यहाँ पर किए हो। ये A का मान हो गया कोप्राइम नंबर में, ये B का मान हो गया। और तुम क्या किए हो इसको निकालने के लिए? इसके H गुना में A, यहाँ पर H गुना में क्या कर दिया? B। H के मान तुम्हारा क्या था? 8 और A क्या था? पहला कोप्राइम नंबर ये 7 और H यहाँ पर क्या था? 8 और ये वाला तुम्हारा कोप्राइम नंबर कितना हो जाएगा? 9। देखो तो ये आ गया कि नहीं आ गया संख्या? समझ रहे हो? तो संख्या निकालने के लिए HA HB और A जो होगा A B C D जो होगा ना वो कोप्राइम नंबर होगा, जो संख्या को क्या करने के बाद, काटने के बाद उसका अनुपात बनेगा। क्या बनेगा? उसका अनुपात मतलब रेशियो बनेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? कचरा बुद्धि, सड़ी बुद्धि, बुद्धि सड़ चुकी है। क्या बुद्धि तुम लोगों को क्या हो चुकी है? सड़ चुकी है। अब ध्यान देना, कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर क्या कहता है? अब देखिए, अब हम कहते हैं ना कि दो संख्याओं का जो भी है ना संख्या क्या है? HAHB। संख्या तुम्हारा क्या रहेगा? HAHB। अब मैं प्यारे प्यारे से बच्चों आपसे पूछेंगे कि रेशियो बताइए। पहले नंबर पर क्या बताइए आप लोग? रेशियो को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात। क्या कहते हैं हम लोग? अनुपात। ये दो संख्याओं का अनुपात बताइए। तो संख्या तुम्हारे पास क्या है? ये ध्यान दो, संख्या तुम्हारे पास है HA, यही है ना। दूसरी संख्या क्या है?
बी, और इसका अनुपात मतलब जो इसमें कट रहा है वो क्या कट रहा है तुम्हारा, HCF कट जा रहा है, समझ रहे हो ना। HCF तुम्हारा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है तुम्हारा, A अनुपात B। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, दो संख्याओं का जब आपके पास अनुपात दे दिया जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया जाएगा, कहेगा सवाल 2 नंबर में, आप ध्यान दो कि दो संख्याओं का बेहतरीन तरीका से समझना है, दो संख्याओं का अनुपात क्या देगा। अनुपात में हमने क्या लिया है, अनुपात में क्या लिया है, अनुपात रहेगा ना, इसे अनुपात क्या रहेगा, A अनुपात B, यही ना। 3 रहेगा तो A अनुपात C। आप XY भी ले सकते हो, हम A और B लिए तो आप XY भी ले सकते हैं, WC कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तुम्हारा दो संख्याओं का अनुपात है, कह रहा है कि संख्या बताइए क्या होगा, कहेगा कि संख्या बताइए क्या होगा। क्या कर रहा है हमसे, संख्या बताइए, संख्याएँ बताइए क्या होगा, संख्याएँ। तो मेरे प्यारे से बच्चों, अगर तुम्हारे पास अनुपात दिया है तो तुम्हें संख्याएँ पता करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, इसमें HCF को डालना पड़ेगा। नहीं बेचारा है भाई साहब, यहाँ से संख्या HB था ना, यहाँ से तुम क्या हटाए हो, इसमें से H का मतलब HCF, इसको निकाल लिए हो तुम, बेचारा है ना। अब ये जो 2 नंबर बचा इसमें कोई HCF इसका नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। तो यहाँ जब भी आपका अनुपात 2 संख्या या 3 संख्या के देगा तो इन दोनों संख्या के HCF रहना चाहिए। अगर HCF आपको पता चल जाए और अनुपात पता चल जाए तो आप संख्या बता सकते हो। कैसे, इसमें आप गुना करिएगा तो क्या होगा, HA, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, HB। यहाँ तक कोई भाई के कोई भी समस्या है तो आप मुझे बताइए, कोई भी समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अब बोलिए। अब आपसे कहेगा सवाल में सम बताइए, क्या बताइए, सम। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। सम पूछ रहा है, सम का मतलब समझते हो क्या बोल रहे हैं हम। सम का मतलब क्या होता है, योगफल या योग, बात क्या होता है, एक ही। अब ये दो संख्याओं का योग पूछ रहा है तो योग करिएगा तो क्या होगा, पहले बताओ, HA प्लस में HB। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कचरा बुद्धि, सड़ी बुद्धि, क्या मिल रहा है, H। तो तुम्हें H ले लेगा तो क्या हो जाएगा, HA प्लस में B। तो अब ध्यान रखना कि दो संख्याओं का अगर तुमसे डायरेक्ट क्या पूछे, दो संख्याओं का आपसे योग पूछे तो आपको ये रेशियो में गुना करके ये अलग अलग संख्या निकाल कर जोड़ने का काम नहीं है। HCF थे, 2 अनुपात है, दोनों अनुपात के प्लस कर लेना और HCF से डायरेक्ट गुना कर देना, तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा, योग आ जाएगा। समझ रहे हो ना। इसी के बिहार पर अगर ये तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो तुम कचड़ा बुद्धि हो, तुम्हारी बुद्धि सड़ चुकी है, अब तुम उस लायक कंपटीशन के लायक तुम नहीं हो। तुम गेट खोलो और नवोदय चौक तक पहुंच जाओ, वहाँ एक ढोलक ले लेना, डिम डमाडा और 10 रुपये तुमको मिलेगा और महीना का 2-3 हज़ार कमाएगा, बात ख़त्म। ठीक है, आगे आ जाओ। सड़ी बुद्धि सड़ चुकी है। अब मैं इसके बाद क्या निकालूंगा, ये दो संख्या का योग हो गया। अब क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस। क्या निकाल सकते हैं हम लोग, डिफरेंस। ध्यान दो, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। हम लोग क्या निकालेंगे भाई साहब, डिफरेंस। ध्यान दो, डिफरेंट का मतलब नहीं, डिफरेंस हम पूछ रहे हैं। डिफरेंट मतलब अलग होता है। ठीक है, आइए, कहता है सवाल में अंतर, क्या पूछ रहे हैं हम, अंतर। अब अंतर क्या होगा भाई साहब, अंतर दो संख्याओं का अंतर, चाहे किसी का भी अंतर माइनस में नहीं होता है, सड़ी बुद्धि। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा लड़का -5 बरिस का है, बात सही है क्या, मेरा दोस्त -5 गो है, मेरा गर्लफ्रेंड -20 गो है, मतलब हो सकता है क्या ये बात, मेरा वाइफ -50 गो है, वो लसा देगा ना कि कहीं हड्डियों नहीं बचेगा। एक लात धरेगा तो प्राण पहले क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे। एक एक पैर अपना रख देगा ना शरीर पर, कुल 50 को -40 प्लस को बुझा जाएगा। माइनस का मतलब एक भी नहीं रे गधा, पकलोल कहीं क्या। देखो यहाँ पर तो लोग समझता नहीं है, माइनस क्या बोल रहे, नहीं बुझा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, HA और यहाँ पर फिर माइनस लगेगा HB। कोई दिक्कत है, तो कभी भी अंतर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, सड़ी बुद्धि, कचड़ा बुद्धि, H कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, A - B। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या निकालिएगा। ओ अगला देखो, इसमें भी लिखे थे हम कि अगला क्या निकाल सकते हैं। एक और बात होता है, अगला आप डायरेक्ट LCM निकाल सकते हो। तुम्हारे पास क्या क्या रहेगा, तो तुम्हारे को HCF दे दिया जाएगा और दो संख्याओं का अनुपात, चाहे 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया जाएगा, तो आप डायरेक्ट बिना किसी से पूछे हुए आप क्या निकाल सकते हो, LCM। कैसे, आइए LCM निकालना हम दिखाते हैं आपको।
ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आइए हम कुछ नहीं करेंगे, इस दो संख्या आपके सामने हैं, इसमें कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा होगा। गलत है कि सही? दोनों तो बराबर नहीं होगा, तो हम मान लेते कि यही बड़ा है, तो बड़ा वाला फैक्टर यहाँ लिखते हैं। एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे देखो, बड़ा वाला फैक्टर यहाँ लिखते हैं, तो क्या होगा बड़ा वाला h गुना में b, यही बड़ा वाला हो गया। अब ये वाला वही इसके अंदर आएगा जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर h मौजूद नहीं है, तो h दो बार आएगा, एक ही बार आएगा ना, कौन मौजूद नहीं है? a, तो a आ जाएगा यहाँ पर, समझे। और H क्या कहलाता है? H किसको दर्शाएगा? H किसको दर्शाएगा? HCF को, तो ये HCF है H, और तुम्हारा रेशियो A गुना B कहो चाहे B गुना A कहो, उसमें कोई दिक्कत कोई शिकायत वाली बात नहीं है। पढ़ते बुझा रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है? अतः कहने का मतलब हंस तू मुस्कुरा और ज़िंदगी के नाक में क्या कर दे? दम कर दे। आगे देखो, या अब इसके आगे क्या निकलिएगा मैं पूछ रहा हूँ, अगला टाइप में आगे क्या बताइए, आगे क्या निकलिएगा? मुझे जवाब दीजिए, क्या निकलिएगा? अरे चड़ी बुद्धि, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणनफल। क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो अब ये हो जाएगा प्रोडक्ट बोलते हैं ना, जो भी बोलते होंगे ध्यान देना। अब देखो ये प्रोडक्ट हो गया, और आपसे मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों इसका मतलब होता है गुणनफल। गुणनफल होता है ना, गलती लिख दिए गुणनफल। गुणनफल का मतलब ये दोनों संख्याओं का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, गुणा। प्रोडक्ट कह रहा है मतलब इसका इंटू पूछ रहा है, इंटू। समझे कचरा बुद्धि? लाइट हो गई डिम। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा? HA पहली संख्या थी देखो, अब H गुना B मतलब H में गुना करेगा तो क्या निकल कर आएगा तुम्हारा? H स्क्वायर गुना में A गुना B। ये मामला सब मिलाकर है। यहाँ तक किसी भी भाई को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? और कुछ नहीं इसमें है, एक है बट जब प्रश्न आएगा तभी वहीं पर कराएंगे, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही प्रश्न में वो नोट लगेगा, तो अभी उसका ज़रूरत कोई है ही नहीं, तो फिर आगे देखेंगे उसको। ठीक है, अभी जितने भी हमारे ज़रूरत का काम था जो आने वाला प्रश्न में, या आप समझिए कि जो पढ़ा दिया ना, इससे आप पूरा मैथ LCM एंड HCF का जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप बना सकते हो। अब इस पर हम प्रश्न लेना शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा नोट कहाँ लगेगा। समझ रहे हो ना? तो टेंशन मत रखो, इसको बेहतरीन तरीके से पहले नोट करो। क्या करो? नोट करो, कीजिए, बेहतरीन तरीके से कीजिए। शुरू करते हैं। टाइप नंबर क्या है? बोलो। टाइप नंबर 14, यहाँ तो लिखे हैं ना। पहला प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे से ढकनो? पढ़िए, नहीं है क्या टाइप? पढ़ो। ओ मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों पढ़ो। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात क्या है? 4 है। यदि इनका HCF क्या है? 12, तो संख्या बताइए क्या है? ध्यान दो, एक बार इसको अच्छे से बता देते हैं, बट क्या ज़रूरत पड़ता है। देखो कह रहे दो संख्याओं का अनुपात कितना है? ध्यान दो, 3 अनुपात 4, और इसका HCF कितना दिया गया है? 12। आपको संख्या निकालने के लिए बात किया जा रहा है ना, क्या निकालने के लिए? संख्याएं क्या होगी? तो संख्या दो को होता है, एक HA HB, यही ना? पता है ना आपको? दो संख्या रहेगा कि HA HB, या 3 रहेगा तो HC, 4 रहेगा तो HD। इसमें बताइए H के मान कितना है? 12। ए क्या होगा? ये वाला, ए का मान ये, B का मान ये वाला। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो ना? संख्या ये तुम्हारा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे कितना? 3। समझ रहे हो ना? यहाँ पर 12 गुना क्या हो जाएगा? 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36। ये हो जाएगा आपका आंसर क्या? 48। तो दो संख्याएं हो गया, समझे ना? इसका HCF निकाल कर देखिएगा तो क्या आएगा? 12। बट ऐसे लिख कर करना कोई फ़ायदा नहीं, एक लाइन में आंसर। क्या? एक लाइन में आप आंसर लाइए। चलिए देखते हैं आगे। सवाल क्या कर रहा है मेरे प्यारे से ढक्कन? देखो, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4 अनुपात 7। HCF कितना है? अरे HCF कितना है? 3। तो कुछ मत करो, इसमें 3 से गुना करा दो, यही ना?
जो अनुपात है उसमें आप HCF से गुना करा दीजिए, आपका संख्या निकल कर आ जाएगा। यही ना बताए थे हम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा संख्या? एगो 12 है, एगो क्या है 21। 21 और 12 तुम्हारा संख्याएं हैं, कोई दिक्कत? 12 और 21 क्या है तुम्हारा? संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या करें मेरे प्यारे से बच्चों? 3 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 9:8। 9 क्या है? HCF कितना है इसका? 10। आपको क्या करना है? अनुपात वाले में किससे गुना कराना है? 10। अब देखिए ये हो जाएगा 80 और ये 90, यानी कहने का मतलब हो गया 90 एक क्या हो गया? 80। संख्याएं क्या तुम्हारे दो थी? 90 और 80। कोई दिक्कत है? बोलो ना, समझ में आती है? क्यों नहीं बोलती हो? आती है? खाती है? आती है? आ जाओ। कह रहा है कि 3 संख्याएं यहाँ पर दिया है, 1 2 3। HCF इन तीनों संख्याएं क्या है? 12। इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना। सब में क्या करते हैं हम लोग? 12 से गुना कर दो। ये हो जाएगा 12, 24, 36। यही आपका क्या हो जाएगा? संख्या। कोई दिक्कत? टाइप नंबर क्या ख़त्म हो गया? 14। टाइप नंबर 15 देखिए क्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये किसके बदौलत बन रहा है? मेरे बदौलत, मेरे नोट के बदौलत, और कुछ मेरा भी योगदान इसमें है। तो उन लोग का कुछ नहीं है, कचरा बुदिया छापो चढ़ चल जा। चलिए आकर यहाँ पर तुम्हारा योगदान यही कि 200 रुपये यहाँ पर दे देती हो। योगदान है यही। 200 रुपये का तुम रिचार्ज करा लेती हो 1 महीने में। उससे ज़्यादा पैसा लगता है। 250। 3 महीने का कराए तो 239 लगता है 3 महीने के लिए। हाँ, चलो आगे देखो। कैसा आदमी है तू लोग भाई साहब? आप ध्यान दो। टाइप नंबर 15 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? अरे यही पढ़ रहे हैं। दो संख्याओं का HCF दिया है। दो संख्याओं का HCF 12 है और कह रहा है कि इनका अनुपात 3 अनुपात क्या है? 5। LCM बताइए। सड़ी बुद्धि कचरा बुद्धि, ये तुमको ये दिया है अनुपात। और HCF क्या है तुम्हारा? 12। और LCM बराबर अभी हम तुरंत लिखवाए हैं, H गुना A गुना B। एक बार लिख रहे हैं कि आपको दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब देखो HCF तुम्हारा 12 है, कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है ना? अब ये क्या हो जाएगा? 3 गुना में 5 गुना कीजिएगा तो सब कितना आएगा? 120, 180। 180 आपका LCM हो गया। बट कहिएगा कि सर जी हमें जम नहीं रहा है बात। एक बार प्रूफ कर दीजिएगा ना, साबित कर दीजिएगा ना, तो बात जम जाएगा। संख्या निकाल कर, दो संख्याएं निकाल सकते हैं ना HCF है तो उसका LCM भी निकालने के बाद कितना आना चाहिए? तभी तो बात सही होगा। अरे भाई बात जम नहीं रहा है, बात फिर ठीक ठाक नहीं लग रहा है सर, इसको प्रूफ कर दीजिए। कर दें? एक बार बोलो ना, सब कहो कर दीजिए। कहो कर दीजिए। खाना खा कर नहीं है ये सब लोग, मतलब क्लास लगता है 8 बजे। अरे ठूस लो, ठूस कर आओ घर पर ले। मम्मी से बोलो कि 2 रोटी ज़्यादा बना दो शाम में, और सब्जी में लपेटो, टपटप टपटप खाओ, बात ख़त्म। नहीं तारा सहरामी का क्या खाया ये? ध्यान दो। यहाँ क्या है? अनुपात 2 अनुपात। यहाँ संख्या निकालना है तो इसमें भी गुना, इसमें भी गुना। कोई समस्या है? करिएगा ना? नहीं करिएगा तो मत करो। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या करेंगे? 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, तो कितना आएगा यहाँ पर? 36 और 60। दोनों में सबसे बड़ा कौन है? LCM निकालेंगे तो आना चाहिए ना। इसका फैक्टर क्या कर सकते हो? 12 गुना 3, जबकि 12 काटेगा 3 से क्या कराओ? गुना। 180 आ रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से निकालना है, ना कि आप ऐसे मत कीजिए। कितना लड़का क्या करता है कि इसमें तुम यहाँ पर बहुत तुम शॉर्ट दिख रहे हो, नहीं तो बहुत सारा लड़का यहाँ पर संख्या निकालता है, उसके बाद ऐसे क्या करता है? क्या निकालता है? ऐसे LCM निकालता है। हम बोले कि ऐसे क्यों करेंगे? हम लाखों के नहीं, 140 करोड़ के आबादी में तुम बैठे हो। लगभग लगभग इतना हो चुकी है ना? बोलो। अरे जनगणना होगा तो अब की बार हो ही जाएगा, ठीक है मेरे हिसाब से। समझ रहे हो ना? 39-40 हो गया है। तुम इतने की आबादी में हो, और क्या तुम ऐसे बनाएगा तो नौकरी मिलेगा? कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसे ऐसे। अच्छा लगता है मुँह चमकाने में। ध्यान दो।
कह रहे कि 4 अनुपात कितना होगा, कुछ अनुपात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 15 क्या है तुम्हारा एलसीएम, अनुपात कितना था 15 क्या हो गया एचसीएफ हो गया ना, एलसीएम निकालना है तो कितना होगा 7 गुना में 4, सबको गुना करिएगा कितना आएगा 60 हो जाएगा और 420। बहुत सुंदर, तुम्हारा एलसीएम दो संख्याओं का कितना आ जाएगा 420। ध्यान दीजिए आगे पढ़िए क्या करे, दो संख्याओं का एचसीएफ है, अनुपात कितना है तो एलसीएम में ना पता करना है, एलसीएम पता करना है तो 8 गुना कितना हो जाएगा 5 गुना 7, इसका रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है, एचसीएफ में रेशियो से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करिए। 40 कितना रहा है 280, देख लो भाई अच्छे से गुना कर रहे किया हो ना, अच्छे गुना है ना, गुना करने में अगर कहीं भी गड़बड़ है तो मामला फिर ठीक नहीं होगा। तो यानी दो संख्याओं का जो एलसीएम निकाले वो कितना आएगा 280। इसमें भी कितना प्रश्न है, एक और प्रश्न है उसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। टाइप नंबर हो जाएगा क्या, टाइप नंबर 16 भी देखो, और 2-3 दिन का क्लास है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। टाइप नंबर क्या हो जाएगा अब 16। टाइप नंबर 16 में मेरे प्यारे से ढकनो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो क्या कह रहा है, ध्यान दो ध्यान दो, देखना पड़ेगा यहाँ पर, समझना पड़ेगा। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, बड़ी गजब का चीज़ है, और ये तुम्हारा अब की बार एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ नहीं, एलसीएम कितना है 180। भाई साहब संख्या पूछ रहा है, संख्या पता करने के लिए आपको एचसीएफ पता होना चाहिए ना, अनुपात तो है ही, एचसीएफ कैसे निकालिएगा, सड़ी बुद्धि कचरा बुद्धि, तुम यहाँ इस फार्मूला से निकालिएगा जो अभी हमने लिखा, समझा। एलसीएम दिया ही है, अनुपात है ही, अनुपात है ना, एलसीएम है और अनुपात है तो एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा तो क्या करेंगे हम रेशियो में गुना करा देंगे। कोई समस्या है तो ये पहले बताओ, एलसीएम बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है एच गुना ए गुना बी। मेरे ढक्कन तो यहाँ पर 180 है इसका मान, और इसका कितना है इसका पता नहीं, यही निकालना है, मगर ए बी पता है। तो ये कितना है 5, ये कितना है 4, तो ये 20 बनेगा। 20 से इसको कटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा बोलो, 90 नहीं 9 आएगा 9। अरे 20 से जब काटिएगा 180 का तो 9 आएगा ना, तो एचसीएफ तुम्हारा कितना आ गया 9। तो संख्या पूछ रहा है तो एचसीएफ से क्या करा दो, रेशियो में गुना करा दो, तो 9 से इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा, एक को बोलेगा 45 है, एक कितना आएगा 36। कोई समस्या है क्या, अब बुझा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है, आपके पास क्या है एलसीएम दिया गया है ना, अनुपात कितना दिया है बताइए, 9 अनुपात कितना है 11। एलसीएम आपके पास है तो सीधे एलसीएम वाला फार्मूला लिख लो, एलसीएम बराबर क्या होता है एच गुना ए गुना बी, ये सभी को पता है, और इसको दिमाग में अच्छे तरीके से क्या कर लो सेट कर लो। एलसीएम कितना है इसमें 297। आगे बढ़ो, एचसीएफ आपको पता करना है, जब तक एचसीएफ नहीं मालूम होगा तब तक संख्या के कोई बता नहीं सकता है, समझे ना। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 9 गुना में 11। अब 99 से ये कट जाएगा, पहले 11 से काट लो ना, 11 से कट जाएगा, ये 11 दूनी के 22 कट जाएगा रे गधा, कितना बार में 27, इसे कटिएगा तो 3, मतलब एच के मान कितना आ जाएगा 3, यानी 99 से जब कटाइएगा इसको तो कितने बार में कट जाएगा 3 बार में। एचसीएफ तुम्हारा 3 आ गया तो संख्या नहीं आ जाएगा, संख्या में 3 से क्या करा दो गुना, तो कितना आ जाएगा 27, एगो क्या आ जाएगा 33, 27 और 33 आपका क्या हो गया बोलो। और इसी का आप इसका आप अगर एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 297, समझे ना, 297 आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:7 है, और मेरे प्यारे से ढकरो आपका एलसीएम कितना है 140। तो सीधे लिख देते हैं इस फार्मूला पर, एलसीएम हो गया 140 बराबर एचसीएफ पता ही नहीं है, रेशियो आपको पता है 5 गुना में 7। तो 35 से अगर आप 40 को काटिएगा तो कब बार में कटेगा 8 बार में। 35 से जब इसको कटिएगा 35 4 बार में ना, 35 दूनी 70 होता है ना, 35 चौका कितना होता है 140, तो तुम 8 बार में कर रहे हो। सड़ी बुद्धि सड़ चुकी है इसका, बिल्कुल सड़ चुकी है, एकदम सड़ चुकी है, उसमें बुद्धि को सड़ा दिया है, कचरा बुद्धि बैल बुद्धि, समझे। यहाँ पर क्या हो गया 4 आएगा 4, एचसीएफ कितना आ गया
4, तो आपसे संख्या पूछ रहा है ना, तो HCF से गुना कर दो ना, कचरा बुद्धि आ जाएगा। 20 और 1 कितना हो जाएगा 28। तो आपका संख्या क्या था 20 और 28 दिख रहा है ना, बोलो ना। तो पहले इसको क्या कर लीजिए आप लोग, नोट कीजिए। टाइप नंबर कहाँ तक हो गया 16। सोचो टाइम कितना हो रहा है, अरे टाइम हो रहा है कितना अभी। चलो ये नोट करने के बाद चले जाना, और इस क्लास को हम क्या करते हैं यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जो भी अगली टाइप है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।